अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर। और आज का मेन टॉपिक था स्ट्रिंग्स, कि एक्चुअल में स्ट्रिंग्स हैं क्या। सी प्लस प्लस हमें एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम जो करेक्टर अरेज के अंदर हैसल थी, हम उसके अंदर किस तरह उसका सिंटैक्स लिखेंगे, किस तरह उसके अंदर सेव करेंगे, सो उससे आसानी हमें प्रोवाइड करता है। एडिशनली उसके अलावा हमें कुछ फंक्शंस भी देता है जिसके थ्रू हमारा काम आसान हो जाता है। सो बेसिकली स्ट्रिंग्स क्या हैं, सी प्लस प्लस के अंदर लाइब्रेरीज हैं। और अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग्स को यूज कैसे करना है। मेन टास्क ये होता है कि हमने उन स्ट्रिंग्स को यूज कैसे करना है। सो हम अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और यहाँ पर हम देखेंगे कि स्ट्रिंग्स को इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, और साथ साथ मैं आपको स्ट्रिंग्स के कुछ फायदे बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो करना ये है, क्योंकि स्ट्रिंग्स एक्चुअल में सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी है, सो इसलिए हमें उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। सो हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि हमारी जो स्ट्रिंग की पूरी लाइब्रेरी है वो हमारे पास, हमने उसको इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब हम उसको यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना है, मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं एक अपना नेम सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, सो मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग नेम, और बस। ठीक है, अब ये जो नेम है मैं यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे ये करना होगा सी इन नेम, डेट्स इट। यहाँ पर मैं सी आउट करवा देता हूँ, एंटर योर नेम। ठीक है, इस तरह क्या होगा कि मैं यूजर से उसका नेम एंटर करवाऊंगा। ठीक है, अब ये काम मैं कर रहा हूँ स्ट्रिंग्स के अंदर। लेकिन अगर यही काम मुझे करेक्टर अरेज के थ्रू करना होता तो उसमें क्या हासिल होनी थी। सोचें जरा, उसमें मसला क्या आ सकता था अगर हम करेक्टर अरेज को यूज करते। करेक्टर अरेज को अगर हम यूज करते तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर हमने कोई उसका साइज नहीं दिया। हमने यहाँ पर उसको कोई साइज नहीं बताया कि इसके 10 करेक्टर्स आ सकते हैं, 20 करेक्टर आ सकते हैं। लेकिन करेक्टर अरे के अंदर हमें उसका साइज डिफाइन करना पड़ता है कि एक्चुअल में जो यूजर एंटर करेगा उसका साइज क्या हो सकता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी का नेम लेना है, सो क्या होगा कि मुझे पहले करेक्टर्स बताने पड़ेंगे कि नेम के अंदर कितने करेक्टर्स वो एंटर करेगा यूजर। अब मैं तो नहीं जानता कि यूजर क्या एंटर कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल यूजर क्या करता है कि क्रॉस कर जाता है। मैंने नेम के अंदर करेक्टर लिमिट रखी थी, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह डिफाइन करता हूँ 4 नेम, और मैं कह देता हूँ 20 करेक्टर्स जो है ना वो यूजर एंटर करेगा। ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन यूजर जो है वो, उसका जो नेम है वो काफी बड़ा है। ठीक है, और उसके जो नेम के करेक्टर्स हैं वो 20 को क्रॉस कर जाते हैं। तो इस सीन के अंदर क्या होगा, इस सीन के अंदर मसला हो सकता है ना कि आप करेक्टर अरे को यूज करते हुए आपको लाजमी बताना पड़ता है कि आपको कितने साइज की करेक्टर अरे को डिफाइन करना है। लेकिन स्ट्रिंग्स के अंदर आपको ऐसा काम नहीं करना पड़ता। सो इस वजह से स्ट्रिंग्स बेटर रहती हैं करेक्टर अरे की निस्बत से। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्ट्रिंग है, हमने यहाँ पर बनाई स्ट्रिंग नेम, और हमने किया सी आउट कि आप अपना नेम एंटर करें, और सी इन यहाँ पर हम उस यूज़र का नेम ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसी नेम को दोबारा से प्रिंट करवा देता हूँ कि भाईजान आपने ये नेम एंटर किया था। ठीक है, सो बस आपको यूज़ करना सिखा रहा हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर हम उसको स्ट्रिंग को यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और वो हमसे इनपुट ले रहा है एंटर योर नेम। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एंटर करता हूँ जैन, और जैसे ही मैंने एंटर किया आप यहाँ देख सकते हैं कि आउटपुट के अंदर जैन दोबारा से प्रिंट हो गया, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो गया, और हमारे जो स्ट्रिंग के अंदर नेम एंटर किया था हमने वो एज इट इज प्रिंट हो गया। और यहाँ पर आपने देखा कि मैंने साइज एंटर नहीं किया कि जो स्ट्रिंग यूजर एंटर करेगा उसका साइज क्या होगा। ठीक है, अब स्ट्रिंग्स को यूज करते हुए हम जो जो काम कर सकते हैं आसानी से, वो क्या है। नंबर वन, स्ट्रिंग्स हमें प्रोवाइड करती है कि अगर हम दो स्ट्रिंग्स को कॉपी करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग मैं एक और बनाता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ नेम टू। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग एक बनाई जिसका नाम रख दिया नेम टू, और मैं क्या करना चाहता हूँ, जो नेम यूजर ने एंटर किया है इस नेम के वेरिएबल में मैं सेव करवाना चाहता हूँ, उसी को कॉपी करना चाहता हूँ नेम टू के वेरिएबल में। सो इसको करने के लिए हमारे पास एक सिंपल वे है स्ट्रिंग्स के अंदर, और वो क्या है, आपको लिखना है नेम टू जिसके अंदर कॉपी करवाना है, और यहाँ पर लिखना है नेम जिसकी वैल्यू को कॉपी करना है। ठीक है, सो इस तरह क्या होगा कि जो नेम की वैल्यू, जो नेम के अंदर जो भी आपका मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, जो भी कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं वो एज इट इज कॉपी हो जाएंगे नेम टू के अंदर।
सो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग्स को कॉपी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग ये है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं कनकैटिनेट करूँ, ठीक है, कनकैटिनेशन का परफॉर्म करूँ फंक्शन, कि मेरे पास एक स्ट्रिंग 1 है, एक स्ट्रिंग 2 है, इन दोनों के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उन दोनों को मैं कंबाइन कर दूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग str1, ठीक है, उसका नाम स्ट्रिंग 1 रख देता हूँ, और एक स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 1 के अंदर मैं सेव करवाता हूँ मोहम्मद जैन, ठीक है, और स्ट्रिंग 2 के अंदर मैं सेव करवाता हूँ अंजुम, ठीक है। सो ये मैंने सेव करवा दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये दो स्ट्रिंग्स हैं, ये मेरा फर्स्ट नेम है, ये मेरा लास्ट नेम है, इन दोनों को कंबाइन करके मैं अपना एक फुल नेम बनाऊँ, ठीक है। सो मैं यूँ करूँगा, स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ फुल अंडरस्कोर नेम, ठीक है, और उसको इक्वल करता हूँ किसके, str1 प्लस str2। सो str1 प्लस str2 करने से क्या होगा कि str1 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है मोहम्मद जैन, ठीक है, वो यहाँ पर लिख दिया जाए, प्लस प्लस मतलब कंकैटिनेट और अंजुम उसके बाद में, ठीक है। सो इन दी एंड जो मेरा फुल अंडरस्कोर नेम जो स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या सेव होगा, मोहम्मद जैन अंजुम, ठीक है। सो इस तरह से हम कंकैटिनेशन का फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब थर्ड चीज़ जो कि स्ट्रिंग्स के अंदर बहुत फ़ायदेमंद होती है, जो कि करैक्टर अरेज के अंदर डील करते वक्त ना हमें बहुत मुश्किल पेश आती है। फॉर एग्जांपल मैं एक करैक्टर अरे बनाता हूँ 50 साइज़ की, ठीक है, और उसके अंदर मैं कहता हूँ कि यूज़र नेम एंटर करेगा। लेकिन अब यूज़र का जो नेम है, जो उसने एंटर किया, वो ज़रूरी तो नहीं है कि पूरे 50 करैक्टर्स पे ही मुश्तमिल हो, ठीक है। किसी का नाम फॉर एग्जांपल जैसे ज़ैन है, वो ज़ैन एंटर करता है तो वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 करैक्टर्स हैं, ठीक है, और नल को इंक्लूड करते वक्त 5 करैक्टर टोटल सेव होंगे। सो हमें कैसे पता चलेगा कि यूजर ने कितने करेक्टर्स एंटर किए थे, ठीक है, और हमारी जो अरे है उसका साइज क्या है, एक्चुअल साइज क्या है जो कि यूजर ने एंटर किया है। सो ये डिफिकल्टी आती है करेक्टर अरेज के अंदर। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग के अंदर हैं और आपने ये देखना है कि स्ट्रिंग का साइज क्या है, यूजर ने जो स्ट्रिंग एंटर की थी उसका साइज क्या है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है अपनी स्ट्रिंग का नाम, और उसके बाद लिखना है फंक्शन यूज करना है डॉट साइज। सो डॉट साइज का फंक्शन क्या करेगा, डॉट साइज का फंक्शन ये करेगा, वो आपको बता देगा कि कितने कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग के अंदर सेव हुए हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं फुल अंडरस्कोर नेम जो मेरे पास सेव है उसके देखता हूँ कि उसके अंदर साइज क्या होगा, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को हम एंड पर सी आउट करवाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर ने जो नेम एंटर किया था ये तो हमने टेस्ट कर लिया, ठीक है, कि जो भी नेम एंटर किया था वो हमने प्रिंट करवा के देख लिया। लेकिन इस दफ़ा हम यहाँ टेस्ट करते हैं, हम सी आउट करवाते हैं नेम टू, कि क्या हमारा ये जो कॉपी का जो सीन है जो हमने फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, नेम टू इज इक्वल टू नेम, ये चल रहा है या नहीं, ये असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ या नहीं, ठीक है। सेकेंडली हम क्या करते हैं, सी आउट करवाते हैं, और हम सी आउट करवाते हैं कि हमारे पास जो फुल नेम है वो क्या है, ठीक है। फुल नेम, और ये हमारे पास आ गया फुल नेम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, थर्ड चीज़ जो हम करने वाले हैं वो ये कि हम देखते हैं कि हमारा जो फुल नेम है उसके अंदर कितने करेक्टर सेव हैं, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फुल अंडरस्कोर नेम डॉट साइज का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। सो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। सो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और वो हमसे इनपुट मांग रहे हैं कि एंटर योर नेम। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एंटर करता हूँ जैन। जैसे ही मैंने एंटर किया जैन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में आ गया जैन, लेकिन हमने यहाँ पर प्रिंट कौन सा करवाया था, नेम टू, हमने नेम को प्रिंट नहीं करवाया था। सो नेम टू के अंदर जैन कैसे आया, क्योंकि हमने यहाँ पर नेम की वैल्यू को कॉपी कर दिया था नेम टू के अंदर, ठीक है। सो इस तरह से हमने स्ट्रिंग की जो वैल्यूज हैं, एक स्ट्रिंग की वैल्यू को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी कर दिया, ठीक है। अब दूसरी चीज हम जो देख रहे हैं वो है कनकैटिनेशन। आप देख सकते हैं कनकैटिनेशन हुई है यहाँ पर, ठीक है। फुल अंडरस्कोर नेम हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया, और फुल अंडरस्कोर नेम के अंदर वैल्यू सेट कैसे करवाई हमने यहाँ पर, स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू। आप देख सकते हैं स्ट्रिंग वन थी मोहम्मद जैन और स्ट्रिंग टू थी अंजुम। सो यहाँ पर लिखा आ गया मोहम्मद जैन अंजुम, और यहाँ जैन और अंजुम के दरमियान में स्पेस नहीं आई क्योंकि यहाँ पर जैन के बाद स्पेस नहीं थी, ठीक है।
अब उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड जो चीज़ हमारे पास प्रिंट हुई है वो है 18। ये 18 क्या है? हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया था कि हमारे पास जो फुल अंडरस्कोर नेम है उसका साइज क्या है, उसके कैरेक्टर्स कितने यूज हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर यूजर ने कितने एंटर किए हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो उसने हमें रिटर्न किया 18। अब हम काउंट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर 18 कैरेक्टर हैं या नहीं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस आ गई 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। सो मोहम्मद जैन अंजुम जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये टोटली 18 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है, और ये चीज़ हमें यहाँ पर एक सिंपल से फंक्शन के थ्रू पता चल गई। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लास्ट में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।